हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिंबल्स क्या होते हैं। जब भी किसी सर्किट डायग्राम में हम किसी कंपोनेंट या डिवाइस को उसके प्रतीक या सिंबल से दर्शाते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिकल सिंबल्स कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हमें कोई भी सर्किट डायग्राम या सिमेट्रिक डायग्राम को समझने में मदद करती है। सबसे पहले हम लोग वायर के सिंबल को समझते हैं। वायर को एक हम सीधी रेखा से दर्शाते हैं। वायर का काम होता है करंट को कैरी, हम कनेक्टेड वायर्स को दर्शाते हैं। कनेक्टेड वायर्स में इस तरह से डॉटेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है ये वायर्स यहाँ पर कनेक्टेड है। उसके बाद हम नॉट कनेक्टेड वायर्स को देखते हैं। नॉट कनेक्टेड वायर्स में या तो सीधी रेखा होगी जिसमें कोई भी डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं होगा, या तो इसे ओवरलैप वायर से हम लोग दिखा सकते हैं। इसके बाद हम रजिस्टर के सिंबल पे आते हैं। रजिस्टर को हम लोग इस तरह से जिग जैग पैटर्न में दिखाते हैं, या तो एक बॉक्स के फॉर्म में भी हम लोग दिखा सकते हैं। रजिस्टर का प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस, जिसका काम होता है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अब पोटेंशियोमीटर के में आते हैं। पोटेंशियोमीटर एक 3 टर्मिनल एडजस्टेबल रजिस्टर है, जिसमें ये एरो जो दिखा रहा है ये इसके सेंटर में होता है। उसके बाद हम वेरिएबल रजिस्टर या रेहोस्टेट जिसे बोलते हैं। वेरिएबल रजिस्टर एक 2 टर्मिनल एडजस्टेबल रजिस्टर है। इसमें ये जो एरो दिखाता है इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। थर्मिस्टर को हम लोग कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं, जिसमें थर्मल इसमें टेम्परेचर के चेंज होने पर इसके रेजिस्टेंस में चेंज आती है। इसे हम थर्मिस्टर कहते हैं। या फोटो रजिस्टर या लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। फोटो रजिस्टर को हम लोग कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। फोटो रजिस्टर लाइट की इंटेंसिटी चेंज होने पर इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। अब हम देखेंगे कैपेसिटर के सिंबल्स के बारे में। कैपेसिटर को हम लोग 2 पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं। ये एक लाइन होगा, दूसरा कर्व लाइन होगा। कैपेसिटर क्या करती है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है। अब हम वेरिएबल कैपेसिटर देखेंगे, या इसे हम ट्यूनिंग कैपेसिटर भी बोलते हैं। इसके कैपेसिटेंस को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अब दूसरा देखेंगे पोलराइज कैपेसिटर। पोलराइज कैपेसिटर में उसकी पोलरिटी मेंशन की जाती है, उसीलिए उसे हमें सही पोलरिटी में कनेक्ट करना जरूरी होता है। इसी का एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, जिसे हम लोग कुछ इस तरह से दिखाते हैं। इसका पॉजिटिव टर्मिनल थोड़ा सा वाइडेंड होता है और ये एक थिन लाइन से दिखाते हैं। अब देखते हैं इंडक्टर के सिंबल्स को। इंडक्टर को कुछ हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं। एक कॉइल के फॉर्म में, ये सॉलिनॉइड दैट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। ये बेसिकली एक तरह का सॉलिनॉइड ही होता है, जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पर आयरन कोर इंडक्टर को दिखाने के लिए एक कॉइल तो होती है, उसके ऊपर 2 इस तरह से पैरेलल बार्स लगे रहते हैं, जिसे हम आयरन कोर इंडक्टर। इसका कोर किससे बना होता है, आयरन से। अब वेरिएबल इंडक्टर में हम लोग एक एरो से दिखाते हैं। इससे पहले भी हम लोग ने देखा कि जितने भी वेरिएबल है उसे हम एक एरो से नोट करते हैं। एक एडजस्टेबल इंडक्टेंस है। अब पावर सप्लाई के सिंबल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स को कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। इसका काम होता है ये एक कांस्टेंट वोल्टेज जनरेट करती है। करंट सोर्स को इस प्रकार से एक सर्कल के बीच में एक एरो से डिनोट किया जाता है। ये इसका काम होता है कांस्टेंट करंट जनरेट करना। पावर सप्लाई हम लोग सिंबल के बारे में देखते हैं, जिसे हम लोग एसी वोल्टेज सोर्स के नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग अल्टरनेटर भी बोलते हैं। कोई अल्टरनेटर को हम लोग दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। अगर जनरेटर को दिखाना होगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। अगर एक बैटरी के एक सिंगल सेल को दिखाना है तो कुछ इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, इसमें से पॉजिटिव टर्मिनल जो होगी बड़ी होती है और नेगेटिव टर्मिनल जो होती है वो छोटी होती है। बैटरी एक सीरीज ऑफ सेल को, ये सेल्स जो है हर एक सेल्स एक सीरीज में कनेक्टेड होते हैं जब, तो उसे हम बैटरी कहते हैं। पॉजिटिव फिर नेगेटिव आएगी, फिर से पॉजिटिव और फिर से नेगेटिव। इस तरह से हम लोग एक सीरीज ऑफ सेल्स को
बैटरी बोलते हैं। कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, अगर जब भी वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ करंट हो या कोई अदर वोल्टेज हो तो उसे हम लोग कंट्रोल वोल्टेज सोर्स के नाम से जानते हैं। उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से हो। हम लैंप या लाइट के सिंबल को देखेंगे। लैंप या लाइट के सिंबल को इस तरह से क्रॉस एक सर्कल के अंदर में होती है या कॉइल एक सर्कल के अंदर में होती है। जनरेट लाइट करती है जब करंट इससे प्रवाहित होती है। अब हम ग्राउंड के सिंबल को देखेंगे। ग्राउंड में सबसे पहले आता है अर्थ ग्राउंड। अर्थ ग्राउंड के सिंबल को सबसे पहले एक बड़ी लाइन होती है, उसके बाद छोटी लाइन से हम लोग दिखाते हैं। इसको हम लोग दो चीज़ों के लिए दिखाते हैं, या यूज फॉर जीरो पोटेंशियल रेफरेंस के लिए दिखाते हैं या तो इलेक्ट्रिकल शॉक प्रोटेक्शन के लिए भी हमें इसे यूज़ करते हैं। चैचिस ग्राउंड, चैचिस ग्राउंड को हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के आउटर बॉडी को हम लोग ग्राउंड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, चैचिस ग्राउंड कहते हैं। डिजिटल कॉमन ग्राउंड, डिजिटल कॉमन ग्राउंड, जब भी डिजिटल सर्किट में या एनालॉग सर्किट में हम लोग कॉमन ग्राउंड करते हैं तो उसे कुछ इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्विच के सिंबल के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं SPST टॉगल स्विच के बारे में। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो सिंगल पोल सिंगल थ्रो टॉगल स्विच होती है। ये क्या करती है, डिस्कनेक्ट कर देती है करंट को जब खुली होती है। उसके बाद हम देखेंगे SPDT टॉगल स्विच, जिसका इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल पोल डबल थ्रो टॉगल स्विच। ये दो कनेक्शनों के बीच में सेलेक्ट करने में हमें मदद करती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग पुश बटन स्विच, जो नॉर्मली ओपन, NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, ये नॉर्मल अवस्था में खुली होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पुश बटन स्विच, जो कि नॉर्मली क्लोज होता है। उसके बाद हम लोग रिले के बारे में जानेंगे। रिले भी क्या होती है, एक तरह की इलेक्ट्रिकल स्विच होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के मदद से ऑन या ऑफ होती है। तो उसके बाद सबसे पहले SPST रिले, सिंगल पोल सिंगल थ्रो रिले, तो उसी प्रकार का है, एक तरह का स्विच ही है। इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। SPDT रिले, सिंगल पोल डबल थ्रो रिले, जिसको हम लोग कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। जंपर, ये दो कनेक्शनों को कनेक्ट करने में मदद करती है। इसका हम लोग इस्तेमाल सर्किट बोर्ड में करते हैं दो वायर्स को कनेक्ट करने में। फ्यूज को कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं, एक बॉक्स के अंदर एक तार होता है, या तो कुछ इस प्रकार से भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो फ्यूज क्या करती है, ये डिस्कनेक्ट कर देती है जब हाई करंट फ्लो होती है, या रेटेड करंट से ज़्यादा करंट जब फ्लो होता है तो उसे सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देती है। ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस की तरह भी यूज होती है। नेक्स्ट में हम लोग और कुछ सिंबल्स के बारे में देखेंगे, जिसमें मोटर का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। मोटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ट्रांसफार्मर को हम लोग कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करती है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करती है और वाइस वर्सा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करती है। अब हम कुछ मीटर के सिंबल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम वोल्ट मीटर को देखते हैं। वोल्ट मीटर को कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये वोल्टेज को मेजर करती है या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है दो पॉइंट्स के बीच में, और इसको हम लोग हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं। जिसके अक्रॉस से हम लोग को मेजर करना होगा उससे हम लोग पैरेलली कनेक्ट करेंगे। इसका रेजिस्टेंस जो होता है हाई होता है। उसके बाद हम एमीटर के सिंबल को देखेंगे। एमीटर को कुछ इस प्रकार से एक सर्कल के अंदर ए लिखा होता है, ये एमीटर को दर्शाता है। ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है और इसकी जो रेजिस्टेंस होती है जीरो रेजिस्टेंस होता है, और इसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओम मीटर, ओम मीटर को हम लोग कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। इसका काम होता है रेजिस्टेंस को मेजर करना। वाट मीटर, वाट मीटर को हम लोग एक सर्कल के अंदर W लिखा हुआ होता है, ये वाट मीटर को दर्शाता है। ये इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करने में मदद करती है।